गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका पैरामीटर एंड उसका एरिया क्या होता है। यह सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं आता तो घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ट्रायंगल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आपको ट्रायंगल आना ही चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। मैथमेटिक्स के लिए ट्रायंगल आना इम्पोर्टेंट है। ये एक बेसिक ज्योमेट्री है जो आपको आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्री है, एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें तीन साइड होती है, तीन एज होती है और तीन वर्टाइसिस होती है। आप देख सकते हैं कि इधर तीन साइड है और तीन ही वर्टाइसिस है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो सम होता है इंटरनल एंगल का वह 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के केस में। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन तीनों का सम कर दिया जाए तो वह आएगा 180 डिग्री। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एक प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी देख चुके कि जो सम होता है एंगल का वो वह 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो दो साइड का सम है वह तीसरी साइड से बड़ा होगा। लेट्स सपोज एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो इन दोनों का जो सम होगा वह इस साइड से बड़ा होगा। जब मैं साइड की बात कर रहा हूँ तो मैं साइड की लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो इस साइड का लेंथ और इस साइड की लेंथ का जो सम होगा वो वह इस साइड से बड़ा होगा। ओके, सेम ऐसे ही बोलता है कि डिफरेंस, इन दोनों साइड में से जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, जो मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आगे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल एंड वाइस वर्सा। ये कहना चाहता है कि जो सबसे छोटी साइड है, जैसे इस वाले ट्रायंगल में ये वाली सबसे छोटी साइड है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये सबसे छोटा होगा। जैसे इस वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड ये वाली है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये सबसे बड़ा होगा। तो छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा और बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा। अब जानते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल दो टाइप से डिफाइन किए जाते हैं। एक तो होता है लेंथ के बेसिस पे, कि साइड की जो लेंथ है उसके बेसिस पे, और दूसरा होता है इंटरनल एंगल के बेसिस पे। ठीक है, अगर लेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो एस्केलिन, आइसोसेल्स, इक्विलैटरल, तीन टाइप के ट्रायंगल हमारे पास होते हैं। और अगर एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो तीन टाइप के यहाँ भी होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे एस्केलिन, जो कि लेंथ के बेसिस पे है। तो एस्केलिन ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसकी तीनों लाइन, जो तीनों साइड है उनकी जो लेंथ होती है वह अलग अलग होती है। इधर भी यही लिखा हुआ है कि जो तीनों साइड, एक स्केलिन ट्रायंगल इज ए टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड हैव डिफरेंट साइड मेजर, मतलब कि लेंथ अलग अलग है। ड्यू टू दिस ऑल द थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या जो अगर साइड अलग अलग है तो एंगल भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट साइड। एक चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा वह है पैरामीटर। मैं, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। लेट सपोज कि इसकी लेंथ ए है, इधर यहाँ से यहाँ तक, और इस वाली की बी है, इसकी सी है। ठीक है, ये वाली लेंथ सी है, ये वाली लेंथ बी है। तो जो पैरामीटर होगा वह बहुत ही सिंपल, सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज पैरामीटर। ये छोटा सा डेफिनेशन है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, और पता होगा तो आप सेकंडों में कर दोगे। इसके बाद चलने वाले आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेल ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। जो साइड इक्वल है ना उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। जैसे ये और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल दोनों ही इक्वल होंगे। वह इधर ये लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेल ट्रायंगल टू साइड हैव इक्वल लेंथ, जो मैंने आपको बताया। द टू एंगल अपोजिट टू द टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल लेंथ, सभी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और जब सब लेंथ इक्वल है तो एंगल भी सारे के सारे इक्वल होंगे। तो एक चीज़ हमने यहाँ ध्यान से देखी कि अगर एक भी लेंथ इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, कोई सा भी। दो लेंथ इक्वल है तो मतलब दो एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों लेंथ, तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, जो कि 60 डिग्री होंगे। 60 डिग्री कैसे होंगे, तो हमें पता है तीनों का जो सम होता है वह होता है 180 डिग्री। तो एक ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, तभी तीनों
180 डिग्री हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंगल के बेसिस पे टाइप ऑफ ट्रायंगल की। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल होते हैं सभी एंगल लेस देन 90 होते हैं। देख जैसे ये वाला इंटरनल एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये सभी एंगल क्या होंगे, लेस देन 90। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लेस देन 90 होंगे सबके सब, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। और क्या हम इससे साइड के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि ये कौन सा है? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी आप अगर हम ध्यान से देखें तो हमें तीनों साइड अलग अलग दिख रही है, तो इसका मतलब कौन सा है? एस्केलीन ट्रायंगल है साइड के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है जो शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि अगर ये लेंथ ए है और ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। और लेट सपोज ए की वैल्यू 3 दी हुई है, ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है और सी की वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये लंब इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर एंड इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। तो अगर A3 है, B4 है और C पूछा गया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी C स्क्वायर। तो C की वैल्यू इधर से कैलकुलेट करने के बाद 5 आएगी। अब बात कर लेते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा होगा, जो कि ये दिख रहा है, देखिए। तो एक एंगल 90 से बड़ा होगा वह होता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो 3 देखिए हमने, एक्यूट 90 से छोटा, राइट 90 के इक्वल, ऑब्टूज 90 से बड़ा। टोटल हम 6 देख चुके हैं, 3 साइड के लेंथ के अकॉर्डिंग और 3 एंगल के अकॉर्डिंग। अभी बात कर लेते हैं एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पैरामीटर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स। एंड एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया जो होता है ना वो होता है रीजन। जो ये रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये एरिया है। जैसे अपन कोई प्लाट खरीदते हैं तो हम कैसे लेते हैं, 100 वर्ग गज। तो जो अंदर का एरिया होता है प्लाट के, जो प्लाट के अंदर का एरिया होता है, ये होता है एरिया। जो प्लाट के अंदर का रीजन होता है वह होता है एरिया। तो ऐसे इसमें ये अंदर का जो रीजन है या एरिया, अभी इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितना वर्ग गज होगा। तो सिंपल, इसका अगर सबसे सिंपल फॉर्मूला ये हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट की मल्टीप्लाई करो, उसका हाफ कर दो। जैसे इसमें हाइट कितना दिया हुआ है, 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू बेस 6, ये हाइट है और ये बेस है, तो 2 से 3 टाइम्स एंड 3 15 यूनिट स्क्वायर। अभी मैंने यूनिट स्क्वायर क्यों किया बताता हूँ। लेट्स सपोज कि 5 इंच दिया हुआ है, 6 इंच दिया हुआ है, तो वैल्यू होगा 15 इंच स्क्वायर। मीटर दिया हुआ है दोनों साइड, तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हीरोइन फार्मूले की। जो हीरोइन फार्मूला होता है ना, ये और सिंपल तरीका है एरिया कैलकुलेट करने का। इसमें क्या होता है, अगर हमें 3 साइड दी हुई है किसी ट्रायंगल की, लेट्स सपोज ए, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है और ये वाली लेंथ सी है, 3 साइड दी हुई है। तो एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मैं पैरामीटर का डिवाइड करूंगा 2 से। सबसे पहले मैं एस निकालूंगा। एस क्या है, पैरामीटर डिवाइड बाई 2। और मुझे पता है पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एस हो गया। और फिर इस फॉर्मूले में मैं पुट कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एस कैलकुलेट करूंगा। तो एस तीनों का सम डिवाइड बाई 2, ठीक है, 6 आ जाएगा। 3 5 8 और 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। अब इसमें रखूंगा ए में, तो 6 माइनस ए, 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस बी, 6 माइनस 5 एंड 6 माइनस 4 हो गया। जो ए आएगा मेरा, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 36 आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। 6 माइनस 3 3 6 18 और 1 और 2 18 दूनी 36, यानी कि 36। तो ये आ जाएगा 6। तो एरिया आ गया 6 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अभी तीनों साइड इक्वल होंगी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये बात तो हमको पता है, ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है जिसमें केवल साइड, ओनली एक साइड की वैल्यू रखी जाए और
आंसर आ जाए। तो इसका देखिए ये लेंथ है, लेंथ ये वाला लेंथ है। तो अगर मुझे लेंथ पता लग गया कि इसका लेंथ यानी कि हाइट कितना है, ये लेंथ यानी कि हाइट कितना है, तो हाइट इंटू बेस हाफ, हाइट इंटू बेस करके मैं निकाल सकता हूँ। तो लेट सपोज ये एल है, और देखिए जो इधर है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई। अब अगर ये पूरा ए है तो ये a/2 होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखिए एल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझाता हूँ कैसे। एल स्क्वायर यानी कि इस लाइन का सम, a/2 का स्क्वायर यानी कि बेस का सम, ए स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का। तो इधर से एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ये से इधर माइनस में चला गया क्योंकि इधर प्लस में था। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4 यानी कि √3a/2 हो गया। अब अगर ये √3a/2 है तो एरिया क्या होगा, सिंपल हाफ बेस, बेस कितना है पूरा a, और हाइट कितना है √3a/2, तो आ जाएगा √3a स्क्वायर बाय 4। तो अगर a की वैल्यू 5 दी हुई है तो 5 फॉर्मूले में पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे बिना इसके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, और आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो जल्दी हो जाएगा। तो गाइज ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो हमने देख ली कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दे यार, और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।